नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से बरादराना और अच्छे रहे हैं, लेकिन आजकल ये ताल्लुकात अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं। हमारे अरबाब इख्तियार, जिनके अंदर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल हैं, हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शामिल हैं, वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहाँ पे आला हुकाम के साथ आला सतही मुलाकातें हो रही हैं। वहाँ के जो अरबाब इख्तियार हैं, वहाँ के साहिब इक़्तिदार हैं, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भी मुलाकात की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन की सऊदी सरमायाकारी को तेज करने का फैसला भी किया गया है। दोनों अतराफ से बाहमी ताउन के ऊपर भी इत्तफाक किया गया है। बहुत सारे मुआहिदे जो हैं उनके ऊपर दस्तखत दोबारा से किए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक और अच्छी खबर भी आई है। वो अच्छी खबर यह है कि एक और अहम तरीन जो मुआहिदा था, जिसके तहत सऊदी फैसिलिटी पाकिस्तान को मिलनी थी और $1.2 बिलियन की यह फैसिलिटी पाकिस्तान को दी जानी थी, उसका आगाज भी कर दिया गया है और इसी महीने 2025 के मार्च के अंदर से इसका आगाज हो चुका है। जैसे ही हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो सऊदी अरब गए हैं, इसका आगाज कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब किन किन जो शोबाजात हैं उनके अंदर ताउन करने का इरादा रखता है और पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती किस तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगी, तमाम तफसीलात को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ हमारे जो आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ जो हमारे वजीर खजाना हैं और नायब वजीर आजम जो हैं वो भी इस वक्त जो है इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उनके साथ हमारी जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज, वो भी उनके हमरा हैं। यानी कि हमारे जो जितने बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, जो इस वक्त ऑफिशियल जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब गए हैं और वहां पर जाके उनके जो ऑफिशियल्स हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनके साथ मुलाकातें की जा रही हैं। सबसे पहले तो वहां के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, शहजादा वली अहद जो हैं, उनके साथ भी मुलाकात की गई है और उस मुलाकात के बाद भी बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स है वो सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट और क्विक डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है वो ये है कि सऊदी अरब की जो ऑयल फैसिलिटी है वो पाकिस्तान के लिए उसका आगाज कर दिया गया है और वो $1.2 बिलियन की जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को मिलेगी माहाना किस्त के ऊपर। यानी कि एक महीने के अंदर पाकिस्तान को $100 मिलियन की जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी है वो दी जाएगी। और अगर अब मार्च 2025 में इसका आगाज किया गया है तो 2026 तक इसको जाके कंप्लीट किया जाएगा और तब ये मुकम्मल होगी। ये मुआहिदा पहले से कर लिया गया था। माजी में भी हमारे सऊदी अरब के साथ बहुत सारे ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार ही रहे हैं। मुझे नहीं याद कि कब पाकिस्तान का कोई भी मसला हुआ हो सऊदी अरब के साथ या हमारे जो मामलात हैं वो खराब हुए हों। सिर्फ इस बात पे हमारा इख्तिलाफ रहता है कि हमारे भिखारी जो हैं वहां पे जाके भीख मांगते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है उसके ऊपर कालक मलते हैं, कलंक लगा देते हैं। इसके ऊपर सऊदी अरब एतराज करता हुआ बारहा नजर आया है और इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया और हमारी FIA ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है और हमारे जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही कड़ा एक्शन लिया था। लेकिन इसके अलावा फिर भी सऊदी अरब ने जो है वो अपना वादा बारहा दफा हमारे साथ निभाया और बहुत सारे शोबाजात के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की। इसी तरह का जो एक और मुआहिदा है वो लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ हो चुका था, जिसके तहत सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर $5 अरब की सरमायाकारी करेगा और उसने ये जो है वो स्टेट बैंक के अंदर पैसे जमा करवा भी दिए हुए हैं। उसके ऊपर फिर अब ये फैसला किया गया है कि उस सारे अमल को तेज किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर ये $5 अरब की जो सरमायाकारी सऊदी अरब ने ऐलान कर रखा है और 2024 के अंदर बेसिकली ये शहबाज शरीफ जो सऊदी अरब गए थे वहां पे ये बात तय पाई थी कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारती हुजम है और जो ये इन्वेस्टमेंट है वो सरमायाकारी है वो $5 अरब तक लेकर जाई जाएगी और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा। और अब ये फैसला किया गया है कि इस सारे अमल को तेज किया जाए। इसके अलावा और बहुत सारे जो मामलात हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसी हवाले से सऊदी अरब के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो रिसेंटली हमारे सामने आई, वो ये थी कि एक जो सऊदी अरब का इन्फाल ग्रुप है उसने पंजाब के जिला खुशाब के करीब $150 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया था। इसके अलावा ये जो इन्फाल ग्रुप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये मादनी कॉम्प्लेक्स कायम करने का ऐलान इसने किया और इसके अलावा ये इन्फाल सीमेंट और इन्फाल रॉक सोल्ट पर मुश्तमिल एक सऊदी कंपनी है जो कि सीमेंट और रॉक सोल्ट की पैदावार और तरसील में महारत रखती है। ये कंपनी सऊदी इन्फाल ग्रुप के नाम से रियाद सऊदी अरब में कायम है और कानकुनी प्रोसेसिंग और
रॉक सॉल्ट की तकसीम जैसे कारोबार से वाबस्ता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मादनियात हैं। ऐसे ही ये कंपनी जो है वो पाकिस्तान के नमक के अंदर इन्वेस्ट करने का इरादा रखती है और उसने इसका ऐलान भी पिछले महीने किया और $150 मिलियन की सरमायाकारी का ये ऐलान जो है वो किया गया है। इसी के अलावा बहुत सारी मजीद जो अपडेट्स हैं वो हालिया हैं और ये जो दौरा है वो इंतहाई अहम है। अभी इसके हवाले से एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं और नंबर्स हैं वो सामने नहीं आए हैं। जाहिर है जब भी कोई इस तरह के ऑफिशियल्स दौरे किए जाते हैं तो MOU साइन होते हैं, बहुत सारे जो इस तरह के मुआहदे हैं उनके ऊपर दस्तखत किए जाते हैं, लेकिन वो मुलाकात के एंड पे किए जाते हैं। तो अभी तक इस मुलाकात का पहला रोज है और इसके अंदर जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि दोनों तरफ से बाहमी ताउन के ऊपर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने का अज़म किया गया है और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फरोग देने पर इत्तफाक किया है। एक विजन है सऊदी अरब का 2030 और उसके तहत जो है वो पाकिस्तान को भी चाहते हैं कि अपने साथ रखें, यानी कि वो ये नहीं चाहते, ये मैं आपको 12 दफा बता चुका हूं कि सऊदी अरब का अब मुस्तकबिल के अंदर कोई भी लड़ाई मोल लेने का इरादा बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी सूरत जंगी सूरत हाल के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उनका एक विजन है 2030 का जिसके तहत वो सऊदी अरब को यूरोप बनाना चाहते हैं। तमाम तर फैसिलिटीज जो कि मगरिब के पास हैं वो सऊदी अरब के पास होनी चाहिए। तो इसके लिए वो जितना कुछ हो सकता है वो करते हैं। वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बाहर से लाते हैं, अपने मुल्क के अंदर जो बरादराना ममालिक हैं उनकी मदद करने के बाद जो है वो अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं ताकि वो भी मुस्तकबिल में हमारा साथ दे सकें और उनके साथ हमारे ताल्लुकात ना बिगड़ें। क्योंकि जितने ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं उतने ही जो आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो अच्छी रहती है और इंटरनेशनल जो महाज होता है उसके अंदर भी आपको आसानी मिलती है, आपके जो साथी हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर अगर ऐसे में कोई दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क की मदद करने की सकत रखता है तो फिर वो ऑब्वियसली ऐसा करता है। और सऊदी अरब तो है भी मुस्लिम मुल्क, पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, पाकिस्तान के लिए एक मुकद्दस जगह है वहां पे जिसको वो किसी सूरत भी अपना दुश्मन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर सऊदी अरब इनके पाकिस्तानियों के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन ले लेगा तो बड़ा मसला हो जाएगा और सऊदी अरब ऐसा नहीं करता। सऊदी अरब को हमेशा अपने अब मुल्क के अंदर टूरिस्ट चाहिए होंगे क्योंकि उनका विजन ये कहता है कि आप लोगों ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको ऑयल सेक्टर से निकाल के आपने इसको टूरिज्म पे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए उनको मजीद जो दोस्त हैं वो चाहिए होंगे ताकि वहां से टूरिस्ट सऊदी अरब के अंदर आए और वहां पे आके उनकी इकोनॉमी के अंदर अपना हिस्सा डालें। इसके अलावा अगर हम मजीद जो है वो बात करें तो मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, नाइब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थे। इसके अलावा तवानाई, तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है और सऊदी अरब के $5 अरब की सरमायाकारी पैकेज पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तफाक किया गया है दोनों जानिब से। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने की दावत भी दी गई है। इसके अलावा दोनों ममालिक ने दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इलाकाई सलामती के मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें भी तेज करने पर इत्तफाक हुआ है और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात को सराहा है और पाकिस्तानी की जो फलाह बहबूद है उसके लिए मजीद इकदाम करने पर इत्तफाक भी किया गया है। इसके अलावा दर्जनों दीगर जो हमारे शोबाजात हैं उनके अंदर भी जो है वो सारे मामलात को मुश्तरका तौर पर लेकर चलने का फैसला दोनों ममालिक के अंदर जो है वो किया गया है। अभी तक इस हवाले से हतमी जो फिगर्स हैं वो आना बाकी है, लेकिन अभी ये इब्तदाई जो मालूमात है ये इंतहाई खुशाइंद है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है और आने वाले वक्तों के अंदर भी जो सऊदी अरब है जैसे उसकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, एक नई शक्ल जो है वो इख्तियार करती चली जा रही है, एक नई ताकत बन रही है इस सारे खित्ते की, तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ऑब्वियसली जो आने वाला वक्त है उसके अंदर पावर वेस्ट से इस साइड पे शिफ्ट होगी और उसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल होगा। तो वैसे में फिर हमें चूज करना होगा कि हम लोग किसके साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब अगर हमारा दोस्त होगा तो हमें बहुत ज़्यादा जो फायदा है वो हो सकता है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।